Hello students, good morning to all of you. Today we are going to start new chapter number 8, comparing the quantities. क्वांटिटीज को कंपेयर करने से रिलेटेड ये चैप्टर है. इसमें रेशियो और परसेंटेज स्पेशली आपके रहेंगे. आप इसमें आगे जाकर के इंटरेस्ट फाइंड आउट करने भी सीखेंगे. और जो डील्स होती हैं जिसमें लेन देन होता है, हम कुछ चीज़ परचेज करते हैं फिर कुछ चीज़ सेल करते हैं, तो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड भी हमें इसमें कई सारे क्वेश्चंस और जानकारियां मिलेंगी. देखिएगा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 8.1. इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. आपको रेशियो फाइंड आउट करना है. स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर. देखो, इसमें आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए देखें जहां पर 2 होता है, उस 2 से पहले वाली चीज को आपको पहले ही लिखना है और 2 के बाद वाली चीज को आपको बाद में ही लिखना है. ठीक है, आपसे पूछा है कि आप रेशियो फाइंड आउट कीजिए, तो इसमें आपसे किस चीज का किस से रेशियो पूछा है, ये ध्यान देने वाली बात है. तो आपसे इसमें बोला गया है स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर, यानी इस चीज का रेशियो फाइंड आउट करें इससे, इसका इसके साथ में रेशियो. तो जो 2 से पहले लिखी है उसको पहले लिखना है और 2 के बाद में लिखी है उसको बाद में लिखना है. ठीक है, और साइन होता है रेशियो का ये इस तरीके से कोलन. ठीक है, इसको हम पढ़ते क्या हैं, इज टू, ये हम पढ़ते हैं. जैसे आपको ऐसे लिख के दे दिया जाए 2, 3, तो आप इसे पढ़ेंगे 2:3. ओके, 3:4, 5:7. ये रेशियो है. ठीक है, तो हमें देखो, जब भी रेशियो फाइंड आउट करना हो तो आप ध्यान रखिएगा, जो यूनिट होती है, क्वांटिटी, जो भी जिन क्वांटिटीज का रेशियो आपको बोला गया है उसमें यूनिट सेम होनी चाहिए. जैसे यहां पर देखो, जो स्पीड दे रखी है साइकिल की वो 15 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, यानी यहां पर यूनिट क्या है, यूनिट है आपकी किलोमीटर पर आवर. और आगे देखेंगे तो वहां पर भी है किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इन दोनों में यूनिट सेम है. ये मैग्नीट्यूड अलग है, साइकिल की स्पीड है वो 15 है और स्कूटर की स्पीड है वो 30 है. ये मैग्नीट्यूड है, तो हम आसानी से इसका रेशियो लिख सकते हैं 15:30. पहले साइकिल की स्पीड और उसके बाद में स्कूटर की. ठीक है, अब देखो, ये दोनों वैल्यू हैं वो किसी एक टेबल से कट सकती हैं. यदि हम बात करें तो ये 3 की टेबल से भी कट सकती हैं, ये दोनों 5 की टेबल से भी कट सकती हैं, ये दोनों 15 की टेबल से भी कट सकती हैं. तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बड़ी से बड़ी टेबल से हम काट लें ताकि जल्दी से आंसर आपको मिल जाए. तो आपको बड़ी से बड़ी टेबल सर्च करनी है. तो 15 से हम काट सकते हैं इसको, 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30. तो रेशियो बनेगा 1:2. ओके, तो आपको लिखना क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर will be equal to 15:30. that will be equal to 1:2. टेबल से काट लेंगे इनको. सेकंड, इसका बी वाला पार्ट देखें, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जो भी रेशियो आपको बोला गया है उसमें जहां पर 2 है उससे पहले वाली जो क्वांटिटी दे रखी है वो मीटर में है, 5 मीटर, और 2 के बाद में जो लिखा है उसमें जो यूनिट है वो है किलोमीटर में. तो हम डायरेक्टली इनका रेशियो नहीं देख सकते हैं जब तक कि दोनों की यूनिट सेम नहीं कर लें. तो या तो आप मीटर को किलोमीटर में बदल लें या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें. हमें रिलेशन आपस में पता होना जरूरी है कि किलोमीटर मीटर का क्या रिलेशन है. तो देखो, वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हमें 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकते हैं. तो इट मीन्स आपके पास में 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर को आप लिख देंगे 10 से मल्टीप्लाई करके 10,000 मीटर.
तो हमें रेशियो फाइंड आउट करेंगे 5 मीटर टू 10,000 मीटर। तो देखो मीटर मीटर दोनों यूनिट सेम होगी, अब रेशियो आसानी से लिख सकते हैं। रेशियो ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 5:10,000। डायरेक्टली 5:10 नहीं होगा ये, क्योंकि यूनिट दोनों की सेम नहीं है, तो सेम बनानी पड़ेगी। तो 5:10,000। अब हम 5 की टेबल से दोनों को कट कर सकते हैं। तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 यानी 2000। तो इसका रेशियो बनेगा आपका 1:2000। सी वाले पार्ट में पैसे और रुपीज के बीच में है। यहां पे देखिए 2 से जस्ट पहले लिखा हुआ 50 पैसे और 2 के जस्ट बाद में है रुपीज में 5। तो इसके लिए भी आपको यूनिट सेम बनानी पड़ेगी। या तो पैसे हैं उनको रुपीज में कन्वर्ट कर लो, या फिर जो रुपीज हैं उनको पैसे में कन्वर्ट कर लो। तो हम जानते हैं कि 1 रुपी होता है, उसमें 100 पैसे होते हैं। 1 रुपी इक्वल 100 पैसे। तो रुपीज 5 हैं, तो हम इसको 500 पैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम कैसे रेशियो फाइंड आउट करेंगे। 50 पैसे यहां पे लिखा हुआ है, तो ये पैसे में 50 है, और रेशियो के बाद में देखो रुपीज 5 को आप पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 500 पैसे हो जाएंगे। तो यहां पे लिखा जाएगा 500। 50 पैसे में और रुपीज 5 हैं वो भी पैसे में, दोनों की यूनिट सेम हो जाए तो रेशियो लिख सकते हैं 50:500। अब देखो ये 50 की टेबल से कट जाएंगे। 50 1 जा 50 और 50 से काटेंगे तो 10 टाइम्स। तो रेशियो क्या बनेगा 1:10। ओके स्टूडेंट्स, तो मेन बात यह है कि जब भी आप रेशियो फाइंड आउट करें तो यूनिट जरूर चेक कर लें कि यूनिट सेम हो। यदि सेम नहीं है तो हमें सेम बनानी पड़ेगी और उसके बाद हम रेशियो देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेजेस। आपको रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 3:4। ये रेशियो है 3:4। सेकंड वाले पार्ट में रेशियो दे रखा है 2:3। 3:4 को हमें परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक इसका डायरेक्ट तरीका देख लें। जो भी लिखा हुआ है उसको अपॉन में लिख लें, 3/4 और इनटू 100 कर दें, आपको आसानी से परसेंटेज मिल जाएगा। 4 से कट करेंगे 25 टाइम्स, 25 इंटू 3 करने से 75% हो जाएगा। ओके, ऐसी सेकंड वाले पार्ट में भी आप कर सकते हैं 2/3। पहले इसको अपॉन बना लेंगे और इनटू 100 करके परसेंटेज में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। 2/3 इंटू 100, तो ये वैल्यू तो इससे कटने वाली नहीं है, तो न्यूमरेटर को आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 इंटू 2 करने से 200, और 200 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये टोटल डिवाइड नहीं होगा, 66 टाइम कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 2 रिमाइंडर छोड़ेगा और अपॉन में 3, यानी 66 कंप्लीट 2/3%। तो 2:3 को हम क्या बोल सकते हैं, 66 कंप्लीट 2/3%। 3:4 को हम परसेंटेज में क्या बोल सकते हैं, 75%। तो डायरेक्टली क्या रूल याद रखेंगे आप कि जो भी रेशियो दे रखा है उसको अपॉन में लिख के इनटू 100 करने से वो परसेंटेज में वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है। ये हम आगे चल के यूनिटरी मेथड से सीखेंगे कि कैसे कन्वर्ट हुई। ठीक है, आप यहां से इसको देख सकते हैं। यूनिटरी मेथड क्या होता है, 3:4 का मतलब क्या है, 4 पार्ट्स में से 3 लिया गया। 4 पार्ट्स में से 3 लिया गया। यूनिटरी मेथड बोलता है कि पहले आप 1 यूनिट के हिसाब से वैल्यू निकालें, 1 यूनिट के हिसाब से वैल्यू निकालें। तो 4 पार्ट्स में से 3 लिए गए, तो 1 पार्ट में से कितना लिया जाएगा, कैसे देखेंगे। 4 को हमने 1 बनाया। 4 को 1 कैसे बनाया, 4 को जब हम डिवाइड कर देंगे 4 से तो 1 बनेगा।
इधर आपने 4 से डिवाइड किया तो इधर भी आप 4 से डिवाइड कर दें, यानी 3/4। तो 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स लिए हैं, मींस 1 पार्ट में से 3/4 पार्ट लिया जाएगा। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, इसका मतलब 100 में से कितना, तो 100 में से फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को 100 बनाना पड़ेगा। अब 1 को 100 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 को 100 से, तो इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 3/4 को भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हम लिख पाएंगे 3/4 इंटू 100। जब हम 100 इंटू 3 करके 300/4 करेंगे तो वैल्यू आपकी बनेगी 75%। ये परसेंट का मतलब क्या है, 100 में से, यहां पे क्या था, 4 में से 3 पार्ट, 4 में से 3 पार्ट, तो पहले 1 में से हम निकालेंगे तो 3/4 पार्ट्स, और 100 में से निकालेंगे तो 75 पार्ट्स। अब 75 पार्ट्स लिए गए हैं 100 में से, 100 में से लिए गए हैं 75 पार्ट्स, तो इसको हम डिनोट करते हैं 75% से, ठीक है, यानी 100 में से 75 पार्ट्स लिए गए हैं। तो हम किसी भी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपका था इसमें सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लें, देखिएगा ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा आपको 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। देखो, दो टाइप की वैल्यू होती हैं, या तो आपको कोई नंबर दिया जाता है या फिर उसका परसेंटेज दिया जाता है। याद रख सकते हैं, आपको कोई भी क्वांटिटी मिलती है या तो वो परसेंटेज में मिलेगी या किसी नंबर में मिलेगी। यहां पर आपको परसेंटेज में दे रखा है, आपको बोला गया है कि टोटल स्टूडेंट है 25 स्टूडेंट, उसमें से 72% हैं वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, उनको मैथ्स अच्छी लगती है। कितनों को, 72% को। 72% का मतलब क्या हुआ, 100 बच्चे होते तो उसमें से 72 को मैथ्स अच्छी लगती, ठीक है। अब हमारे पास स्टूडेंट तो 25 ही हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 25 स्टूडेंट में से कितनों को अच्छी लगती है ये निकालेंगे। तो देखो, इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो जो जानकारी दे रखी है उसको आप ठीक से लिखें। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स who are interested in mathematics is equal to 72%, यानी टोटल बच्चे हैं उनमें से 72% को मैथ्स अच्छी लगती है। तो परसेंटेज से हम नंबर कैसे निकालेंगे, परसेंटेज से हम नंबर कैसे निकालेंगे, इसके लिए ध्यान रखें, ये जो लाइन लिखी हुई है इसको हमें ठीक तरीके से लिखना है। 72% को मैंने अभी बताया था 72/100 समझें, 72/100, और ऑफ को मल्टीप्लाई समझें, और 25 लिखा हुआ उसको इनटू में 25 कर दें। 25 की टेबल से इसको काटेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, 72/4 करेंगे तो 18 आएगा। तो हमें क्या मिल गया, परसेंटेज से हमें नंबर मिल गया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स आर 18 आउट ऑफ 25, यानी 25 में से 18 बच्चों को मैथ्स अच्छी लगती है। पहले जानकारी क्या थी, 72% बच्चों को मैथ्स अच्छी लगती है, यानी 100 बच्चे होते तो उसमें से 72 को अच्छी लगती। अब टोटल बच्चे क्लास में 25 हैं, तो 25 में से कितनों को मैथ्स अच्छी लगती है, तो उसमें है 18। तो परसेंटेज से हम नंबर कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको ठीक तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। 72% को हम लिखेंगे 72/100। अब किसका 72% है, 25 का, तो 25 इंटू में लगा देंगे, ओके।
इसको यूनिटरी मेथड से आप इस तरीके से समझ सकते हैं, 72% बच्चों को मैथ्स अच्छी लगती है, इसका मतलब क्या है 100 में से 72 को मैथ्स अच्छी लगती है। यूनिटरी मेथड यूज करेंगे तो पहले इसको 1 बनाना पड़ेगा, 100 को 1 बनाना है, यानी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू बनाते हैं तो डिवाइड से बनाते हैं, यानी 100 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, इधर डिवाइड करोगे तो इधर भी डिवाइड करोगे, अपोन करना पड़ेगा 100, यानी 72 अपॉन 100 हो गया। यदि क्लास में 100 बच्चे होते तो 72 को मैथ्स अच्छी लगती, एक बच्चा होता तो 72 अपॉन 100 बच्चों को मैथ्स अच्छी लगती। अब आपके पास में क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, तो 1 को 25 कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके 25 से। अब इधर 25 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वैल्यू बनेगी 72 अपॉन 100 इंटू 25। ये सेम टेबल से कट सकती हैं, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 से डिवाइड करोगे 18। अब देखें ध्यान से, 100 बच्चे होते तो 72 को मैथ्स अच्छी लगती, 25 बच्चे हैं तो उसमें से 18 को मैथ्स अच्छी लगती है। ओके, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो 25 में से 18 को अच्छी लगती है, तो 25 में से 18 को माइनस कर देंगे, 7 स्टूडेंट्स आर देयर हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ए फुटबॉल टीम won 10 मैचेज आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेज दे प्लेड। एक फुटबॉल टीम ने जितने भी मैच खेले थे उसमें से 10 मैच जीते हैं। 10 मैच जीते हैं, इसका मतलब आपको क्या मिल गया है, आपको नंबर मिल गया है। ठीक है, नंबर कितना है, विनिंग का नंबर है 10। जितने भी मैच खेले गए उसमें से 10 मैच उसने जीते हैं। आगे जानकारी दे रखी है, इफ देयर विनिंग परसेंटेज वाज 40 देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन द ऑल। विनिंग का परसेंटेज आपको दे रखा 40%। विन परसेंटेज का मतलब है 40% मैच उन्होंने जीते हैं। विनिंग परसेंटेज वाज 40, इसका मतलब है जितने भी मैच हुए उनमें से 40% मैच जीते गए हैं। तो आपसे पूछा कि कितने मैच खेले गए थे, तो हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेते हैं। लेट द टोटल मैचेज प्लेड वाज एक्स। हम मान लेते हैं कि टोटल मैच कितने खेले गए, एक्स मान लेते हैं कि टोटल मैच एक्स खेले गए। कितने मैच जीते गए, नंबर हमें पता है 10 मैच जीते गए। कितने परसेंट मैच जीते गए, उसका परसेंटेज भी आपको दे रखा, 40% मैच जीते गए। इसका मतलब विनिंग का परसेंटेज दे रखा है, विनिंग का नंबर भी दे रखा है, हमसे टोटल वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करेंगे, 10 मैच जीते हैं तो परसेंटेज से हम नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज से हम नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए आप फॉर्मूला याद कर लें। नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे परसेंटेज इनटू टोटल। आप इस तरीके से इसको याद कर लें कि आपको परसेंटेज से नंबर फाइंड आउट करना है तो परसेंटेज को टोटल से इनटू कर दें। तो 40% मैच जीते गए, ये परसेंटेज है, तो टोटल से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको नंबर मिल जाएगा। और नंबर आपको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो 40% ऑफ द टोटल विल बी इक्वल टू 10। अब टोटल मैच हमने कितने माने हैं, एक्स माने हैं, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। जो वैल्यू आपकी डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगी, 10 के मल्टीप्लाई में गई, और जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगी। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 25 निकल के आएगी। यानी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि टोटल मैच कितने खेले गए, 25। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके स्पेशल क्वेश्चंस थे। थैंक यू वेरी मच।